सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का सेकेंड क्लास टॉपिक नंबर 2। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कि पहला जो है यानी कि पहला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो यह है आयरलैंड से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो यह फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान क्या है, लिखित है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है अमेरिकी संविधान के समेत तुल्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ जब भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह कनाडा से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या बोला गया कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो यह जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह रूस के संविधान से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, एक तरफ देश है और दूसरी तरफ क्या है, प्रावधान। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, या तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लाए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाए गए हैं। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि मूल अधिकार कहाँ से लाया गया है, तो अमेरिका से लाया गया है। ठीक है, इसी तरह करके जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है प्रस्तावना के शब्द जो है हम भारत के लोग, दूसरा क्या है मूल अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता, न्यायपालिका, चौथा क्या बोल रहा है न्याय पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, पांचवा क्या बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाए गए जाने की प्रक्रिया की चर्चा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया भी कहाँ से लाया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लाया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जनहित याचिका भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, ठीक है, यह कहाँ से लाया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। राष्ट्रपति का भी पद कहाँ से लाया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया भी कहाँ से लाया गया है, तो यह लाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लाया गया। ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या लाया गया है, तो पहला है विधि का शासन लाया गया है। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली भी लाया गया है। एकल नागरिकता भी लाया गया और
देखा जाए तो द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया है और विधि निर्माण प्रक्रिया भी लाया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय भी लाया गया है और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका भी लाया गया है। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका से क्या क्या लाया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। राज्यसभा के दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहाँ लाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कनाडा से क्या क्या लाया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा क्या बोल रहा है कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय का निर्णयन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संघात्मक विशेषताएं भी कहाँ से लाया गया है? तो कनाडा से लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्यिक एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लाया गया है। इसके बाद है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी लाया गया है और प्रस्तावना की परिभाषा की चर्चा किसमें है? तो ऑस्ट्रेलिया से इसे लाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या है? आयरलैंड से क्या क्या लाया गया? तो आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लाए गए हैं? तो आयरलैंड से लाए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है ये भी कहाँ से लाया गया है? तो आयरलैंड से लाया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी कहाँ से लाया गया है? तो यह भी आयरलैंड से लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? फ्रांस से क्या क्या लाया गया है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था लाया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रूस से क्या क्या लाया गया? तो मूल कर्तव्य। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श भी कहाँ से लाया गया है? तो रूस से लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जर्मनी से क्या क्या लाया गया? क्या क्या लाया गया है? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन भी कहाँ से लाया गया? तो जब जर्मनी से लाया गया। जापान से क्या क्या लाया गया है? तो जापान से एक लाया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है या जापान से ली गई है। ठीक है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है कहाँ से लिया गया? तो जापान से लिया गया। और विधि निर्माण की अगर प्रक्रिया पूछा जाए तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पॉलिटी का देखते हैं, क्योंकि टॉपिक दो टॉपिक करके अगर करवाएंगे तो सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये जो टॉपिक है ना, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमेशा फिक्स रहता है। आप पेपर उठा के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। और अधिकतर क्वेश्चन देखा जाए इसमें जो पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है भाग 7। ठीक है, भाग 7 में क्या पूछता है? तो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है इसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग बारीकी से इसको देखते हैं। पहला जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, एक तरफ भाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ विषय दिया हुआ है, और इधर जो दिया हुआ है उनमें से संबंधित आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद दिया हुआ है। भाग एक जो है किस विषय के बारे में दिया गया है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ठीक है, और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका अनुच्छेद दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भाग दो में किसकी चर्चा है? तो नागरिकता की चर्चा है। ठीक है, यह आर्टिकल्स जो है 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन किया गया है, इसके बीच में है। नेक्स्ट क्या है? तो भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। 12 से लेकर 35 तक इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्या है? तो भाग 4 क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। यह 36 से लेकर 51 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। भाग 4 के काम में क्या है? तो मूल कर्तव्य है।
ये आर्टिकल जो है 51 का से संबंधित है, ठीक है। भाग 5 क्या कह रहा है कि संघ की चर्चा, भाग 5 में जो है संघ की चर्चा है और 52 से लेकर 151 तक इसका आर्टिकल्स का वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 6 में जो है राज्य की चर्चा है, जिसमें से 152 से लेकर 237 तक आर्टिकल्स जो है इसका संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भाग 7 जो है ये भी आई है, यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्या पूछेगा आपको, भाग 7 जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है इसे निरस्त कर दिया गया है। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 238 के आर्टिकल्स में इसे निरसित किया गया है। भाग 8 क्या कह रहा है, तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है, ठीक है। ये आर्टिकल जो है किससे संबंधित है, कहाँ कितने संबंधित है, तो 239 से लेकर 242 तक, ठीक है, इसकी चर्चा वहाँ है। भाग 9 क्या कह रहा है कि पंचायत की चर्चा, भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। आर्टिकल्स का वर्णन जो है 243 से लेकर 243 का ना तक इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्या है कि 9 का क्या कह रहा है, भाग 9 के का में तो नगर पालिकाएँ की चर्चा है। अरे आर्टिकल जो है 243 के ता से लेके 243 या छ तक इससे संबंधित है। 9 के खा क्या कह रहा है, 9 का खा जो भाग 9 के खा है सहकारी समिति की चर्चा है। इसमें आर्टिकल जो है 243 के या से लेके जा और 243 से लेके जो है या से लेके ना तक की चर्चा है। भाग 10 क्या कह रहा है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यानी SC/ST की चर्चा जो है 244 से लेकर 244 के का तक संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाग 11 क्या कह रहा है, तो संघ और राज्यों के संबंध में इसकी चर्चा की गई है, तो 245 से लेकर 263 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, भाग 12 क्या कह रहा है, भाग 12 कह रहा है कि वित्त संपत्ति और संविदाएं और वाद विवाद की चर्चा की गई है। और ये आर्टिकल जो संबंधित है 264 से लेके 300 के का तक संबंधित है, यानी कि 1 तक संबंधित है, ठीक है। भाग 13 क्या कह रहा है, भाग 13 में किस विषय की चर्चा है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्यिक एवं समागम की चर्चा है। आर्टिकल जो है संबंधित है 301 से लेकर 307 तक संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ये भाग 14 क्या कह रहा है, भाग 14 जो कह रहा है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की चर्चा की गई है। आर्टिकल जो है 308 से लेकर 323 के बीच में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 14 के का क्या कह रहा है, तो अधिकरण की चर्चा है। भाग 14 के का में किसकी चर्चा है, अधिकरण की चर्चा है। और आर्टिकल जो है 323 के का से लेकर 323 के खा तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 15 में क्या कहा गया, तो निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है और ये आर्टिकल जो है संबंधित के हैं 324 से लेकर 329 के का तक संबंधित हैं। भाग 16 क्या कह रहा है, तो कुछ वर्गों के विशेष उपबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। और आर्टिकल जो है 330 से लेकर 342 तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 17 क्या कह रहा है, तो राजभाषा की चर्चा की गई है। भाग 17 में किसकी चर्चा की गई है, राजभाषा की चर्चा की गई है। और आर्टिकल जो है 343 से लेकर 351 तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 18 क्या कह रहा है कि आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, की चर्चा की गई है 352 से लेकर 360, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाग 19 में किसकी चर्चा है, तो प्रकीर्णन की चर्चा यानी मिसलेनियस की चर्चा है। और आर्टिकल जो है 361 से लेकर 367 के बीच में इसकी वर्णन किया गया है। भाग 20 में किसकी चर्चा है, तो संविधान का संशोधन किया गया है। संविधान का संशोधन जो है भाग 20 में इसकी चर्चा की गई है। और आर्टिकल जो है 368 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 21 क्या कह रहा है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा जो है किया गया है। और आर्टिकल जो है 369 से लेकर 392 तक इसकी चर्चा की गई है। भाग 22 जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा की गई है। आर्टिकल जो है 393 से लेकर 395 तक इसका वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, तो भारतीय संविधान के भाग का अध्याय एक संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है।
चलिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।